आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। राम का जी बहुत दुखा जब सुग्रीव ने सीता का वस्त्र दिखाया। राम गहरी सोच में डूब गए, गहरी सोच में। सुग्रीव कहते हैं उस समय उन्हें कि आप निश्चिंत रहें, वैदेही को खोजना हमारा काम रहा। अब मित्र की चिंता दूसरा मित्र ही करेगा, आप निश्चिंत हो जाएं। और उसके बाद प्रभु श्री राम सुग्रीव से पूछते हैं कि हमने तो अपनी कह दी मित्र, अब तुम कहो कि तुम इस पर्वत पर क्यों रह रहे हो, किस कारण से? कोई सहज घटना तो है नहीं तुम्हारा इस प्रकार यहाँ रहना। और जो अभी तक की बात हनुमान ने हमें बताई, उन सब के अनुसार तो तुम बहुत संकट में दिखाई दे रहे हो। बताओ, जो भी कुछ है खुलकर बताओ। अब सुग्रीव अपने मन की पीड़ा प्रभु श्री राम के सम्मुख कह रहे हैं। नाथ बाली अरु मैं दऊ भाई, कहते हैं स्वामी हम दो ही भाई, मैं और मेरा भाई जिसका नाम बाली है। प्रीत रही कछु बरन न जाए, हम दोनों में बहुत प्यार था और ऐसा प्यार कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। कोई साधारण प्यार नहीं था कि यूं ही है, एक दूसरे पर दोनों जान छिड़कते थे, बहुत गहरा प्रेम था। मैं सुत मायावी तेहि नाओ, कि तभी कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि मायावी नाम का एक राक्षस आया। और वो कौन था? मय सुत, मय दानव का बेटा था, मायावी उसका नाम था। और वो हमारे गांव में आ गया। आवा सो प्रभु हमरे गाँव, हमारे गांव में आ गया प्रभु। वो गांव अर्थात किष्किंधा में। अर्ध रात पुर द्वार पुकारा, आधी रात को आकर उसने बाली के द्वार पर पुकार लगाई, ललकार लगाई। बाली रिपु बल सहे न पारा, ललकारा उसने आधी रात को आकर और कहा बाली से कि आ मेरे से युद्ध कर। अगर साहसी है, वीर है, बलवान है, उसे ललकारा, चुनौती दी। और बाली रुक न सका। बाली रिपु बल सहे न पारा, कोई शत्रु बाली को ललकार जाए और बाली चुपचाप बैठा रह जाए, यह तो उसके लिए सबसे बड़ा अपमान था। मर जाने से भी बहुत बुरी बात नीचे की थी वह। कायरों जैसा व्यवहार बाली नहीं कर सकता था और वह नहीं चुप रहा। धावा बाली देख सो भागा, बाली आया, बोला ठहर जा, मैं अभी तुझे को बताता हूँ। और बाली को आता देखकर वो मायावी राक्षस भाग गया। अब जब भागा वो, तो बाली भी उसके पीछे भागा, पीछा करते रहे। और पीछे करते करते वो एक गुफा में घुस गया। मैं पुनि गए हूँ बंधु संग लागा, मैंने देखा कि बाली उसके पीछे भागा जा रहा है, तो भाई को मैं अकेला तो नहीं छोड़ सकता था ना प्रभु, मैं भी उसके पीछे भागा। आगे आगे मायावी, उसके पीछे बाली और बाली के पीछे मैं। गिरिबर गुहा पैठ सो जाए, अब वो जो मायावी था वो एक गुफा में घुस गया, जाकर छिप गया। तो बाली मोहि कहाँ पूछाई, बाली ने देखा कि मैं भी पीछे पीछे आ रहा हूँ, तो उस गुफा के द्वार पर बाली रुक गया और उसने मुझसे कहा कि सुन सुग्रीव, तू यहीं रुक जा, आगे मत जा, मैं उस राक्षस को मार के लौटता हूँ, और अगर 15 दिन में मैं नहीं लौटता तो समझ लेना कि मैं उसके हाथों मारा गया। तब बाली मोहि कहा बुझाई, क्या कहा बाली ने?
परिखेसु मही एक पखवारा, नहीं आवो तब जाने से मारा। कि मेरा 15 दिन तुम इंतज़ार करना, अगर मैं उन 15 दिन में नहीं लौट कर आता समझ लेना मैं मारा गया। मास दिवस तह रहूं खरारी। कहते हैं हे खरारी, प्रभु श्री राम को सुग्रीव संबोधित कर रहे हैं खरारी। खरारी अर्थात राक्षसों को मारने वाला, दुष्टों को मारने वाला, उनका शत्रु। तो कह रहे हैं कि मैंने वहाँ 1 महीने तक प्रतीक्षा की। वाली तो 15 दिन कह कर गया था, मैं 1 महीना रुका। निसर रुधिर धार तह भारी। और फिर मैंने एक दिन देखा कि उस गुफा से रक्त की धार बहती हुई आ रही है। बाली हतेसी मोहि मारे से आए। और मैंने समझा कि मायावी ने वाली को मार दिया है और अब वह मुझे भी मारने आएगा। सिला दे तह चलूँ पर आए। और मैंने उस गुफा के मुंह को पत्थर से ढक दिया, बहुत बड़ी शिला से, और भाग आया वहाँ से। और मंत्र ही पुर देखा बिन साई। लौट कर आया किष्किंधा में, सारी घटना बताई कि ऐसे ऐसे हुआ सब कुछ। सबने कहा भाई देखो अब बाली तो नहीं रहा, लेकिन सिंहासन बिना राजा के नहीं रह सकता, उसे राजा चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए अब बाली के बाद तुम ही हो सुग्रीव, तो तुम सिंहासन पर बैठो। और प्रभु उन सब लोगों ने मिलकर मुझे ज़बरदस्ती सिंहासन पर बिठा दिया। मैं बैठना नहीं चाहता था, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन सबके समझाने बुझाने पर मुझे बैठना पड़ा। दीन्यु मोहि राज बरियाई। उन्होंने मुझे राज दिया ज़बरदस्ती, बरियाई, बलपूर्वक। मैं नहीं बनना चाहता था राजा, मेरे भीतर से इच्छा ही नहीं थी। 1000 उन्होंने दलीलें दी, धर्म की दुहाई दी, कर्तव्य पालन के लिए कहा कि अब तुम्हारा ही बनता है सुग्रीव, बैठना, बैठो। और सब कुछ जोड़ तोड़ करके उन्होंने मुझे राजगद्दी पर बिठा दिया। बाली तही मार गृही आवा। और वाली ने उस मायावी को मार डाला और मार के वो घर आया। देख मोहि जी है भेद बड़ा हवा। अब घर आया, उसने देखा कि सिंहासन पर मैं बैठा हूँ, भेद बड़ा हवा। उसके मन में भेद आ गया, संदेह आ गया, घृणा आ गई। और उसने सोचा मन में कि ये सुग्रीव जानबूझकर मुझे गुफा के अंदर बंद करके आ गया और खुद राजा बन गया। रिपुसम मोहि मार्स अत भारी। और उसने मुझे शत्रु के समान बहुत मारा, शत्रु समझकर। कहाँ तो इतना प्रेम था और कहाँ शत्रु के समान उसने मुझे मारा। हर लीनी सर्वस्व अरनारी। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी मुझसे छीन ली। अब यहाँ 1-2 बातें समझने वाली हैं, ध्यान से समझने वाली, कि जो माया है या संदेह है, वह संदेह किस प्रकार से व्यक्ति के मन को दूषित करता है, कलुषित करता है। सबसे पहले तो सुग्रीव कह रहा है प्रभु से कि प्रभु प्रीति रही कुछ वर्ण न जाए, कि हम दोनों भाइयों का ऐसा प्रेम था कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। अब जब ऐसा प्रेम है जिसका वर्णन नहीं हो सकता तो बहुत अधिक होगा, और बहुत अधिक प्रेम संसार से देखा नहीं जाता। दुनिया की बुरी नजरें प्रेम को खा जाती हैं, और वही हुआ। वो जो इतनी बुरी नजरें थी वो मिलकर एक अवसर खोज रही थी, और अवसर मिल गया कि वाली जब लौट कर आता है तो देखता है कि सुग्रीव सिंहासन पर बैठा है। हालांकि सुग्रीव तुरंत सिंहासन से उतर कर आता है, वाली के चरणों में अपना सिर रखता है, प्रणाम करता है और कहता है मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, आप आइए, बैठिए, आपका सिंहासन खाली है।
सब कुछ बताता है, सब कुछ समझाता है, लेकिन आसपास जो लोग होते होंगे ना, उन्होंने भड़काया होगा खूब बाली को, और वह भड़क गया। मन में संदेह अगर एक बार आ जाए ना, तो वह प्रेम को मार देता है। इसलिए प्रेमियों के मन में संदेह नहीं आना चाहिए, मैत्री में संदेह नहीं होना चाहिए, एक अटूट विश्वास होना चाहिए, अटूट विश्वास। और यदि वह देखना हो तो सिर्फ आप राम लक्ष्मण में देख सकते हैं, राम और भरत में देख सकते हैं। अटूट विश्वास जो कभी टूटता नहीं। इनके प्रेम को कभी किसी की नजर नहीं लगी। भरत और राम के प्रेम को कभी किसी की नजर नहीं लगी। हुआ बहुत कुछ, घटना चक्र ऐसा हुआ जो कि अनहोनी था बिल्कुल, लेकिन फिर भी इन दोनों के प्रेम में कहीं कमी नहीं आई, कहीं कमी नहीं आई। न राम ने कभी सोचा कि भरत ने ये षड्यंत्र रचा होगा कि अपने बड़े भाई को 14 वर्ष के वनवास में भेज दिया जाए, और अपनी मां को सिखाया होगा। प्रभु राम के मन में एक बार भी ये बात नहीं आई, कहीं से भी, किसी भी कोने से। सारी दुनिया यही कह रही थी कि ये सारा षड्यंत्र भरत का है, भरत की सहमति है, सारा ना भी हो तो भरत की सहभागिता पूरी पूरी है इसमें। लेकिन प्रभु राम वो नहीं मानते थे। वो कहते थे नहीं, भरत की हो ही नहीं सकती, स्वीकार ही नहीं करते थे। और सारा संसार भरत को दोषी मान रहा था। और भरत जी कहते हैं कि अनेक लोग जो ऊपर ऊपर से कह रहे हैं कि हम भरत को दोषी नहीं मानते, वो भी भीतर मुझे दोषी मानते हैं, लेकिन इस संसार में केवल सीताराम ही वो हैं जो मुझे मेरे निष्पाप होने को हृदय से स्वीकार करते हैं। केवल राम और सीता, वे ही बस संसार में ऐसे हैं जो ये जानते हैं, अच्छी तरह से मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि मैं इस षड्यंत्र का हिस्सा नहीं हूँ। उन्हें भरत पर यकीन है, विश्वास है, भरोसा है। किंतु यहाँ जो बाली है वह तत्काल संदेहग्रस्त हो गया, और जिस भाई को वह जान से भी अधिक प्रेम करता था, उसे ही जान से मारने के लिए उद्यत हो गया, प्रयत्नशील हो गया। सब कुछ छीन लिया, स्त्री छीन ली। ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिर हूँ बिहाला। और प्रभु फिर उसके भय से मैं व्याकुल होकर मारा फिरता रहा, त्रिभुवन में बेहाल होकर घूमा। तीनों लोकों में भी किसी ने मुझे शरण नहीं दी। सभी ने यही कहा कि अगर बाली तेरा बैरी हो गया है तो हम तुझे शरण नहीं दे सकते, क्योंकि हम बाली का ताप नहीं झेल सकते, हम बाली से शत्रुता नहीं मोल ले सकते। यदि कोई शक्तिशाली राजा किसी के पीछे पड़ जाए, किसी को अपना दुश्मन मान ले, तो फिर उसे कौन शरण देगा? कोई शरण नहीं देता। मारा भटकता रहा, किसी ने शरण नहीं दी। यहाँ साप बस आवत नाही। और फिर मैं प्रभु इस ऋष्यमुख पर्वत पर आ गया, यहाँ रहने लगा, क्योंकि यहाँ मतंग ऋषि का शाप है। उस शाप के कारण वाली यहाँ नहीं आ सकता। मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, बस तब से यहीं रह रहा हूँ। तदपि सभीत रही हूँ मन माही, तो भी मैं पूरी तरह से भयभीत हूँ यहाँ रहते हुए भी। ये जानता हूँ कि वाली यहाँ नहीं आ सकता, शापित जगह है ये, वाली का प्रवेश निषेध है।
फिर भी भयभीत रहता हूँ, क्योंकि वह नहीं आ सकता तो क्या हुआ, भाड़े के हत्यारे तो भेज सकता है, और उसने भेजे अनेक बार। तो सदा मैं भयभीत रहता हूँ यहाँ रहते हुए भी। सुन सेवक सुख दीन दयाला, फरक उठी दोए भुजा विशाला। और अपने सेवक मित्र भक्त उसका दुख सुनकर, सुन सेवक दुख दीन दयाला, वे जो दीन दयाल थे वे द्रवीभूत हो गए। कि किस तरह से एक भाई ने अपने छोटे भाई का सब कुछ छीन लिया, उसकी पत्नी तक छीन ली और उसका हत्यारा बन गया, और जबकि वह निर्दोष है, कोई उसका दोष नहीं। निर्दोष पर कोई अत्याचार करे और वह भी भाई करे, तो ये स्वीकार नहीं था प्रभु को। फरक उठी दुई भुजा विशाला, और उनकी दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। किस चीज के लिए फड़क उठी? उसका अंत करने के लिए। सुन सुग्रीव मारे हूं बाल ही एक ही बाण। और बोले वो सुग्रीव से कि सुनो सुग्रीव, उस बाली को मैं एक ही बाण से मार डालूंगा, तुम निश्चिंत रहो। ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे ही प्राण। चाहे वो ब्रह्मा जी के पास चला जाए, भगवान शिव के पास चला जाए, उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसके प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती, वह मारा जाएगा। जे न मित्र दुख होई दुखारे। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं अब? मित्रता की बात कह रहे हैं, मैत्री की, कि मित्र कैसा होना चाहिए। ये बहुत मूल्यवान बातें हैं जो अब तुलसीदास जी बता रहे हैं, और रामचरितमानस की बहुत प्रसिद्ध बातें हैं ये। जे न मित्र दुख होई दुखारे, कहते हैं जो अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता, तिनका ही बिलोकत पातक भारे। ऐसे आदमी को तो देखने से भी पाप लगता है। उस व्यक्ति की तरफ देखना भी नहीं चाहिए जो मित्र के दुख से दुखी ना हो। पाप लगता है उस व्यक्ति को देखने से भी। बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे कहेंगे हम मित्र हैं, लेकिन मित्र को दुखी देखेंगे, कष्ट देखेंगे, और उन्हें कुछ नहीं फर्क पड़ता, कुछ भी नहीं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं ऐसे जो लोग होते हैं उनको तो देखना भी नहीं चाहिए, उनको देखने से भी पाप लगता है। मित्र क्या होता है? निज दुख गिरि सम रज करी जाना। मित्र वो होता है जो अपने दुख को, कैसे दुख को? जो पर्वत के समान है, अपने पहाड़ जैसे दुख को धूल के समान मान लेता है। मित्रक दुख रज मेरु समाना। और मित्र का यदि कण मात्र भी दुख हो, जरा सी भी तकलीफ हो, तो उसको पहाड़ की तरह समझता है। ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिए मित्र का, कि अपने बड़े से बड़े दुख को समझे कोई दुख नहीं है, और मित्र के छोटे से छोटे दुख को समझे कि अरे कितना बड़ा दुख है। क्योंकि जब मित्र के दुख को बड़ा समझेगा, उसके दुख को देखकर द्रवीभूत होगा, तभी तो उसकी सहायता करेगा, और भरपूर सहायता करेगा। जिनके अस मति सहज न आई, ते सट कत हट करत मिताई। कहते हैं जो लोग ऐसी समझ नहीं रखते, सहज स्वाभाविक रूप से जिनकी ऐसी बुद्धि नहीं है कि मित्र की सहायता करें, जो ऐसी बुद्धि नहीं रखते, तो ते सठ वे मूर्ख लोग कत हट करत मिटाई। क्यों जिद करके मित्रता करते हैं, क्यों दोस्तियां गांठते हैं? यदि मित्रता उनसे निभाई नहीं जा सकती, न बने मित्र किसी के भी, तटस्थ रहें। उन्हें पता होता है पहले से कि वो मित्र की सहायता नहीं करेंगे, फिर दोस्त होने का दावा क्यों करते हैं? तो ये बात उन लोगों से पूछ रहे हैं तुलसीदास जी कि जब तुम्हारे बस का नहीं मित्रता निभाना, तो की क्यों थी मित्रता, या करते क्यों हो मित्रता? कुपथ निवार सुपंथ चलावा। मित्र कैसा होता है? जो तुम्हें बुरे रास्ते से हटाता है। और सुपंथ चलावा,
तुम्हें सद्मार्ग की ओर प्रेरित करता है, अच्छे रास्ते की ओर। गुण प्रकटे अवगुण ही दुरावा, तुम्हारे गुणों को सबके सामने लाता है, प्रकट करता है यदि तुम में कोई गुण है तो। और अवगुण ही दुरावा, तुम्हारे अवगुणों को, दोषों को, पापों को छिपा कर रखता है। अब यहां समझिए एक बात, तुलसीदास जी ने मित्र का लक्षण बताया कि एक मित्र दूसरे मित्र के दोषों को छिपा कर रखता है। अब इस चीज को लोग पकड़ लेते हैं, काम की चीज है ना। अपने मित्र से कहेंगे, देख भाई तुलसीदास जी कह रहे हैं, इसलिए तू मेरी किसी भी बुराई को, किसी भी अवगुण को, किसी भी दोष को जग जाहिर मत करना। मैंने नहीं कहा, तुलसीदास कह रहे हैं कि मित्र को चाहिए कि वो सिर्फ मित्र की प्रशंसा ही करे सबके सामने उसके दोष ना गिनाए। लेकिन उससे पहले जो तुलसीदास जी ने कहा, अगर एक मित्र दूसरे मित्र के दोषों को, अवगुणों को छिपाता है तो किस लिए छिपाता है? कि कुपथ निवार सुपंथ चलावा, कि उसको बुरे रास्ते से हटाकर। तुम्हारे दोष छिपा तो दिए अच्छे मित्र ने, सच्चे मित्र ने, लेकिन सिर्फ दुनिया के सामने। पीछे वह तुम्हारी चिकित्सा करेगा, तुम्हें समझाएगा कि देखो तुम्हारी ये बुराई थी, ये दोष थी, मैंने सबके सामने नहीं कहे, लेकिन इन्हें तुम छोड़ दो, ये ठीक नहीं है, ये रास्ता तुम छोड़ दो, तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो। मैंने सबके सामने तुम्हारे इस गलत रास्ते का ढिंढोरा नहीं पीटा, छिपा कर रखा, तुम्हारी तारीफें ही की, लेकिन तुम इस रास्ते को छोड़ दो। तो इस प्रकार से जो मित्र है वो यदि अवगुणों को छिपाता है तो इसलिए जिससे उनकी चिकित्सा कर सके, उन्हें दूर कर सके। सबके सामने वह उनको जग जाहिर करके अपने मित्र को नीचा नहीं दिखाता, दिखाना भी नहीं चाहिए, यही मित्र का गुण है। बाद में समझाए उसे कि तुम्हारा वह व्यवहार ठीक नहीं था, या तुम्हारे ये जो अवगुण हैं ये ठीक नहीं है और तुम ठीक नहीं कर रहे, क्योंकि मित्र की बात दूसरा मित्र समझता है। यदि एक मित्र बताएगा दूसरे मित्र को कि अपनी इन बुराइयों को छोड़ दो, तो दूसरा मित्र बुरा नहीं मानेगा, मानना भी नहीं चाहिए, मानता भी नहीं है अक्सर, और जो मान जाते हैं वे नासमझ होते हैं। देत लेत मन संक न धरहि, मित्रता में आपस में कुछ लेते देते हुए कोई शंका नहीं करनी चाहिए, न होती है यदि मित्रता है तो। बल अनुमान सदा हित करहि, जो भी शक्ति है हमारे पास, जो भी बल है, उसके अनुसार अपने मित्र की सहायता करनी चाहिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कहें संत मित्र गुण एहा। कहते हैं मित्र जो क्या होता है, विपत्ति काल, मुसीबत के समय, कर सतगुण नेहा, 100 गुना प्रेम करता है। 100 गुना आप पर कोई मुसीबत आई है, दुख आई है, तो मित्र अपने प्रेम में 100 गुना वृद्धि कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके प्रेम का बल पाकर उसका मित्र निराशा में जो घिरा हुआ है वो बाहर आ जाए। उसे निराशा से बचाने के लिए, उसका आत्मबल बढ़ाने के लिए सच्चा मित्र हमेशा अपने मित्र से 100 गुना प्रेम करेगा उन क्षणों में, उन लम्हों में जब वह मुसीबतों से घिरा हुआ है। श्रुति कहे संत मित्र गुण एहा, श्रुति कहे, वेद कहते हैं कि संत मित्र, जो मित्र संतों के समान होता है, यानी उत्तम कोटि का मित्र। संत मित्र किसे कहा है? जो उत्तम कोटि का मित्र होता है, श्रेष्ठ। संत मित्र गुण एहा, एक सच्चे मित्र के, संत के समान मित्र के यही गुण है, यही गुण है कि वह अपने कष्ट को, दुख को, परेशानी को, जो कि पहाड़ के समान है, उनको धूल के एक कण के समान मानता है, और मित्र के ज़रा से कष्ट को पहाड़ के समान सदा मित्र की सहायता करता है। संसार के सामने उसकी बुराइयों को नहीं लाता, अच्छाइयों को लाता है, और फिर बाद में उसकी बुराइयों का
इलाज करता है, उसे अच्छे रास्ते पर चलाता है। संकट के समय उसे बहुत अधिक प्रेम करता है, 100 गुना प्रेम करता है, और जितनी शक्ति जितना बल होता है उसके अनुसार सहायता करता है। अब इसके संबंध में कृष्ण सुदामा की कथा तो सभी को ज्ञात है कि मित्र के उस दुख को, उस कष्ट को भगवान श्री कृष्ण ने कितने बड़े पहाड़ के समान देखा था, और सुदामा का कैसे सेवा सत्कार किया, कितना आदर दिया, और उस भिखारी मित्र को राजा बना दिया, सुदामापुरी बसा दी। वो जो जहाँ झोपड़ी होती थी उसकी, वो पूरा क्षेत्र ही सुदामापुरी के नाम से बसवा दिया, और वहाँ का सबसे बड़ा आदमी सुदामा को बना दिया। तो मित्र का जितना सामर्थ्य, उस सामर्थ्य के अनुसार मित्र सहायता करे, और प्रभु ने अपनी मित्रता की रीत कभी भी नहीं छोड़ी, किसी भी अवतार में नहीं छोड़ी। कैसी भी लीला रही उनकी, लेकिन उन्होंने मित्रता का जो टेक है मित्रता की, वो कभी नहीं छोड़ी। आगे कह मृदु वचन बनाई। अब कहते हैं कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो सामने बड़े मीठे मीठे वचन बोलते हैं, बहुत मधुर बात है। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। और पीछे से बुरा चाहेंगे, जड़े काटेंगे, मन कुटिलाई, मन में कुटिलता भरी होगी, जिन्हें आस्तीन के सांप कहते हैं, धोखेबाज कहते हैं। ये आस्तीन के सांप कैसे होते हैं? मुंह पर बहुत मीठे मीठे रहते हैं और भीतर ही भीतर जड़ें काटते रहते हैं, और हर समय मित्र का अहित चाहते हैं, बुरा चाहते हैं। ये कौन से लोग होते हैं जिनको मित्रता निभानी नहीं आती, लेकिन अपने स्वार्थों के कारण मित्र बन जाते हैं? तुलसीदास जी साफ समझा रहे हैं कि मित्र को पहचानना सीखो। जाकर चित अहि गति समभाए। कहते हैं उन लोगों की जो गति होती है ना, चाल, ऐसे लोगों की सांप के समान होती है, टेढ़ी, और स्वभाव भी जब सांप कह दिया तो उसके समान जहरीला होता है, विषाक्त होता है। ऐसे मित्रों से सदा सावधान रहो जो हर समय आपके सामने मीठे मीठे रहते हैं, क्योंकि वे सदा आपका नुकसान चाहते हैं, अहित चाहते हैं। आपको कष्ट में देखकर ही वे प्रसन्न होते हैं। अस कुमित्र परिहरिये भलाए। कह रहे हैं तुलसीदास जी कि ऐसा मित्र मिल जाए, इससे तो अच्छा मित्र ना ही मिले। बिना मित्र के भले, लेकिन ऐसा मित्र नहीं चाहिए कि जो सामने मीठी मीठी बातें करे और पीठ पीछे अहित चाहे। ऐसा मित्र नहीं चाहिए। ऐसे मित्र से तो अच्छा है कि व्यक्ति अकेला रह ले। कहा है ना, बुरी संगति से अकेला भला। तो मित्र को बहुत गहराई से पहचानना, समझना चाहिए। कैसा मित्र हो, मित्र के लक्षण बता दिए। और ऐसा मित्र अक्सर लोग नहीं चाहते हैं जो आपको बुराइयों से बचाए। बुरा लगने लगता है वह मित्र, लगता है ये तो हमें टोकता ही रहता है जब देखो तब। भीतर संदेह का ऐसा भाव उमड़ घुमड़ कर आता है कि मित्र के प्रति वह संदेह से भर जाता है। लेकिन मित्रता कभी नहीं तोड़नी चाहिए, निभानी चाहिए। संदेह नहीं आना चाहिए मित्रता में। और ये सब यहाँ पर अब आप देखेंगे कि प्रभु राम और सुग्रीव, जिनकी मित्रता हनुमान जी ने अग्नि के साथ साक्षी बनाकर करवाई है। बहुत गहरी सोच रखते हैं हनुमान जी, बहुत गहरे, बहुत गहरे। वे जानते हैं कि प्रभु इस समय सीता की खोज में निकले हैं,
और बिना सहयोगी दल के सीता की खोज हो नहीं सकती। और वानर कुशल हैं ये खोज करने में। और सुग्रीव को जानते हैं हनुमान बहुत अच्छी तरह से, जानते हैं कि सुग्रीव कायर है, स्वार्थी है, सारे अवगुण जानते हैं हनुमान जी सुग्रीव के। तो सुग्रीव को किसी बंधन में बांधना होगा। यदि सुग्रीव को किसी बंधन में नहीं बांधा तो वह प्रभु राम की सहायता कभी नहीं करेगा। और सुग्रीव को भी सहायता चाहिए। तो कितनी गहरी दूरदृष्टि हनुमान जी की रही कि अग्नि के साथ फेरे लगवाकर, साक्षी बनवाकर उन्होंने मित्रता गठवा दी, मित्रता की गांठ बांध दी। अग्नि की प्रदक्षिणा करने के बाद रिश्ता तोड़ना आसान नहीं होता। जो तोड़ता है उसकी ही निंदा होती है, उसकी ही निंदा। शादी भी तो ऐसा ही रिश्ता है ना, ऐसी ही मित्रता है विवाह भी, कि जो अग्नि के फेरों के बाद दो मित्र बन जाते हैं। और उसके बाद जब कोई तलाक की बात करता है, डाइवोर्स की बात करता है, तो निंदा ही होती है चारों तरफ और कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अपनी मित्रता तोड़ रहे हैं, मित्रता निभा नहीं पाए ये लोग। तो की क्यों थी? हो गई किसी के कहने से, भूल चूक से। अब हो गई तो मित्रता हो गई ना, अब निभा लो। अब हनुमान जी ने मित्रता करा दी प्रभु श्री राम की और सुग्रीव की। उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस सब हो गया, आओ मित्रता करो। कुछ जानना बूझना नहीं ज़्यादा, बस जो भी कुछ था बाहरी आउटर इंफॉर्मेशन थी दोनों के पास एक दूसरे की। उसी जानकारी के आधार पर एक दूसरे की मित्रता हनुमान जी ने करवा दी, अग्नि के फेरे दिलवाकर। और मित्रता अटल रही। एक झटका आया मित्रता में, वो प्रसंग के साथ बताएंगे। लेकिन आज की इस परिचर्चा में, इस व्याख्यान में दो बातें जान लेनी बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। एक तो ये कि अपने प्रेम को बुरी नज़रों से बचाना है, बुरी नज़रों से। प्रेम का प्रदर्शन सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। प्रयास करें सार्वजनिक ना हो, क्योंकि लोगों की निगाहें बहुत दूषित हैं, काली नज़रें हैं, तड़प उठती हैं दूसरे का प्रेम देखकर। वो एक गीत है ना, कोई किसी को चाहे तो फिर क्यों गुनाह समझते हैं लोग। ये इस दुनिया की रीत है। कोई किसी दूसरे को चाह रहा है तो लोग उसे गुनाह समझते हैं और अपने भीतर से ईर्ष्या उसकी तरफ फेंकते रहते हैं। तो अपने प्रेम को, अतिशय प्रेम को प्रदर्शन की वस्तु नहीं बनाना चाहिए, छिपा कर रखना चाहिए। और दूसरी बात, यदि मित्रता कर ली है तो फिर निभाने की ओर बढ़ना चाहिए, छोड़ने की तरफ नहीं। क्योंकि छोड़ने के तो 1000 बहाने आते रहते हैं, 1000 बहाने। संदेह है, ले आएगा 1000 बहाने। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा है अभी कि यदि कलुषित हृदय हुआ मित्रता में, तो ऐसे व्यक्ति का मुंह देखना भी पाप है, मुंह देखना भी। मित्रता में हृदय की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, स्पष्टता बनी रहनी चाहिए, एक दूसरे को समझने की स्थिति बनी रहनी चाहिए। मैं शादी को भी एक मित्रता ही मानता हूँ। मानता क्या हूँ, है ही मित्रता ये। एक स्त्री और एक पुरुष मित्रता करते हैं, सामाजिक बंधन में बंधते हैं और फिर छोटी छोटी सी बातों को लेकर संबंध विच्छेद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कोई झुकने को राजी नहीं, दोनों के ही अहंकार प्रबल। दोष भी बहुत होते हैं कई बार किसी किसी पक्ष में। अब दोष तो सभी में होंगे ना,
तो उन दोषों के साथ यात्रा लोग नहीं कर पाते और संबंध तोड़ लेते हैं। यहाँ भी आप देखेंगे दोष आएगा, सुग्रीव में आएगा, लेकिन प्रभु मित्रता तोड़ते नहीं हैं। एक बार जोड़ ले तो फिर तोड़ने की बात वे नहीं करते। इसी प्रकार से इस सीखने के क्रम में, विकास के क्रम में हम प्रभु श्री राम और सुग्रीव के साथ इस किष्किंधा कांड में आगे बढ़ते ही जाएंगे और सीखने के भाव को सदा सदा खुला रखेंगे। उस द्वार को बंद नहीं करना। जो सीखता है, जो विद्यार्थी का भाव, जिज्ञासु का भाव, उसे जगाए रखना है। तभी इस राम कथा की सार्थकता है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे तो सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे तो सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम।